ये डॉक्टर मनोहरे का त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। इसको फोकस कीजिएगा आप लोग। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारा क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। जैसे मान लो ये मीनार की क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, आइए हमारा इसका क्या है, कह रहा है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, ये मीनार है, इसका ये पाद बिंदु है, यहाँ से इधर कोई बिंदु कितना दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, अब बी दे दिया, क्या कर दिया, सी दे दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी ये हमारा 36 तल है, जमीन है, इस पे एक लंब मैं क्या किया हूँ, ऊर्ध्वाधर खड़ा किया हूँ। इसको मीनार में खड़ा किया, मीनार की ऊंचाई, माना कि एक मीनार है जमीन पे, मीनार क्या है? खड़ा है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? जमीन है। तो कह रहा है इसके पाद बिंदु से क्या है, 30 मीटर की दूरी पर क्या है? ये बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ये बिंदु है। कितना मीटर की दूरी पे? 30 मीटर की दूरी पे। अब क्या करेंगे, 80 को जब ए से मिला देंगे तो जो उन्नयन जो कोण बना, उन्नयन कोण का मतलब दर्शक यहाँ पे है, वस्तु कहाँ पे? यहाँ पे है। यहाँ से जब यहाँ देखेगा, मतलब यहाँ से जब इसको यहाँ से मिलाएंगे जब इसको, तो क्या बनाएगा? उन्नयन कोण। मतलब यहाँ नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण। इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 डिग्री का है। तो कितना डिग्री बना दिया? 30 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई क्या दे दिया? h मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो मीनार की ऊंचाई मैंने h मीटर दे दिया। और इसका पाद बिंदु से जो नीचे का ये बिंदु है, इसका दूरी 30 मीटर दिया है। और जो दर्शक है उन्नयन कोण बना रहा है, तो नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण बनाएगा। और यहाँ पे जो उन्नयन कोण बना रहा है वो 30 डिग्री के बन रहा है। तो हमको ऊंचाई ज्ञात करना था, लिखेंगे यहाँ पे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? h मीटर है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण क्योंकि समकोण है यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी में काम कर रहे हैं हम, बी हमारा क्या है? समकोण है, तो बी हमारा बीच में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीच बी वाला क्या है? समकोण है। या सी बी ए ले सकते हैं, या ए बी सी ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारा क्या क्या लंब निकालना है और आधार दे दिया है। लंब और आधार भी ले सकते हैं, या आधार और लंब भी ले सकते हैं। ठीक है, जब लंब आधार लेंगे तो टेन बनाएगा, आधार लंब लेंगे तो काट बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, लाल बटा काका बताया था आप लोगों को। ठीक है, हमारा पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा आपको। तो लंब बना रहा है और आधार बना रहा है, तो लंब और आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा का। किसका? tan थीटा का। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? लिखेंगे इस, लिखेंगे चूंकि tan थीटा, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि लंब ले रहा है आधार ले रहा है, तो tan थीटा बनेगा। तो लंब बटा आधार, यहाँ विस्तार से लिख सकते हैं BC बटा AB, तब उसका मान भरेंगे। तो एक स्टेप उसमें करने से क्या फायदा है? डायरेक्ट लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारा? h मीटर है, अब बाटा आधार कितना है? 30 मीटर है। क्योंकि tan दिया मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं काट देता, आधार बटा लंब देता, तो यहाँ पे काट थीटा लिखा जाता। ठीक है ना, अब पहला वाला वीडियो देखिएगा, उसको हल करके बताया हूँ ना, वैसे ही कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लंब बटा आधार ले रहा है, तो लंब बटा आधार tan थीटा का सूत्र होता है। तो लंब हमारा h है, आधार कितना है? 30 है। हल कर देंगे, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, लिखेंगे यहाँ पे या tan थीटा, tan थीटा tan लिखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है? 30 डिग्री दे दिया है। फिर इसमें क्या है? बराबर h बटा 30 दे देंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे या tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा कौड़ी में 3 होता है, बराबर h बटा कितना? 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे।
कौड़ी में 3 से h में गुणा होगा तो कौड़ी में 3 h फिर बराबर 30 से 1 में गुणा होगा तो 30 क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे कर दिया हूँ, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे या अब कौड़ी में 3 गुणा किया है, इधर आएगा तो इसमें भाग कर देगा, क्योंकि कौड़ी में 3 गुणे से है ना, गुणा किया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणा किया इसमें भाग कर देगा। लिखेंगे या यहाँ पे h बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे h बच जाएगा बराबर इधर 30 है पहले से। अच्छा भाई गुणा कर लेगा कौड़ी में 3 नहीं क्या करेंगे भाग करी तो बेटा कौड़ी में क्या कर देगा 3। अब क्या कर देंगे यहाँ पे या अब यहाँ पे ये करना है कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, सहयोग में गुणा कराएंगे, ठीक है। तो सहयोग में गुणा कराएंगे तो नीचे में कौड़ी में 3 है तो ऊपर क्या कर देंगे इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर से गुणा कर देंगे, इसमें नीचे कौड़ी में 3 है तो ऊपर में कौड़ी में 3 से गुणा करना होगा, नीचे भी कौड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। ये कंजुगेट मल्टीप्लाई ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना, या परमेलीकरण बोलते हैं या सहयोग में गुणा, ठीक है। तो ऊपर भी कौड़ी में 3 से गुणा करेंगे और नीचे भी कौड़ी में 3 से कर देंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे, ठीक है। तो या h बराबर 30 से कौड़ी में 3 में गुणा होगा तो 30 कौड़ी में 3 हो जाएगा और दोनों बटा है तो बटा, कौड़ी में 30 से कौड़ी में 3 में गुणा होगा तो क्या जाएगा कौड़ी में 9 और 9 का भागफल क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 गुणा होता है कौड़ी में 9 और 9 का वर्गमूल 3। अब 3 कम 3 और 3 दहा में 30, ऊपर 30 गुणे 3 है ना, क्योंकि 30 कड़ी में 3 में गुणा किया है 30 गुणे 3 हो गया, या 30 कड़ी में 3 गुणा ग्रुप में यहाँ पे है। तो जब 3 से भाग देंगे 30 में यहाँ में क्या बच जाएगा 10, 3 दहा में 30। देखेंगे यार h बराबर 3 दहा में 30 क्या बच गया 10, 10 कड़ी में 3 मीटर, यही क्या होगा आंसर। नहीं अतः खंबे की अतः मीनार की ऊंचाई कितना है 10 कड़ी में 3 मीटर है। बराबर समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए एक बार समझ देते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, ये हमारा क्या मीनार की ऊंचाई है h मीटर, और इसमें क्या कर रहा था 5 बिंदु से जो इस बिंदु की दूरी था कितना 30 मीटर दे दिया मैंने, और उन्नयन कोण कह रहा है 30 अंश है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो उन्नयन कोण बनेगा और डिग्री कितना बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अतः माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तो h मीटर दे दिया। समकोण त्रिभुज एबीसी में तो एबीसी में समकोण त्रिभुज बन गया है। सूत्र क्या बना रहा है हमारा लंब और आधार ले लिया, लंब बटा आधार tan थीटा का सूत्र होता है, तो tan थीटा दे दिया इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब h हो जाएगा आधार कितना जाएगा 30 h बटा 30, ठीक है ना। लंब बटा आधार tan का होता है, ठीक है ना। फिर tan देंगे थीटा का वैल्यू कितना बना रहा था 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया, फिर बराबर है तो बराबर h बटा कड़ी में 3 है तो h बटा कड़ी में 3, ठीक है। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री के मान कितना होता है 1 बटा कड़ी में 3, फिर बराबर बराबर h बटा 30 तो h बटा 30 कर दिया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h से कड़ी में 3 में गुणा हुआ है तो कड़ी में 3h बराबर है तो बराबर, और 30 से 1 में गुणा हुआ है तो 30। अब देख रहा हो कड़ी में 3 इधर गुणा किया, इधर आकर क्या कर देगा भाग कर देगा, तो यहाँ पे 30 में भाग कर देगा कड़ी में 3, तो h बराबर 30 बटा कड़ी में 3 हो गया। अब यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे इसको थोड़ा और छोटा करेंगे, तो कड़ी में 3 से क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, उसको सहयोग में गुणा बोलते हैं। तो कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 हो गया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 30 से कड़ी में 3 में गुणा हुआ तो 30 कड़ी में 3 दोनों बटा बटा बटा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में गुणा है कड़ी में 9 और 9 के वर्गमूल 3, और 3 से 30 में भाग दिया तो 10 आ जाएगी, और कड़ी में 3 पहले से बात 10 कड़ी में 3 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। सो थैंक यू।